तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ रिलेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक्स बचा है, जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम और कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो बचा हुआ है, तो इसको पढ़ने के बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझिए, कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी कुछ इससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 8 मार्क्स पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन हो गया और उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 8 मार्क्स पूछा जाता है, शायद ऐसा ही कुछ। तो पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छा होगा, आगे भी कम आने वाला है इसका। वॉल्यूम रिवोल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम रिवोल्यूशन देखिए, कोई भी कर्व है, चाहे वो आप सर्कल ले लो या तो एलिप्स ले लो, किसी तरह का कर्व, उसको हमको किसी के अबाउट घुमाना है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, और इस पर एक हम सर्कल डाले हैं। ठीक है, सर्कल डाले और इस सर्कल को मान लीजिए एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाना है, तो ऐसे घुमाएंगे। जैसे यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक सर्कल डाले। अगर मान लीजिए इस सर्कल को हम ये एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाएंगे, ऐसे 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 होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या मेरा स्फीयर गोला बनेगा, घूमेगा। तो इसको अगर आप यहाँ से काट भी देते हो तो हाफ सर्कल बनता है, फिर भी इसको घुमाने के बाद क्या होगा मेरा? वही जो गोला होगा वही बनेगा घुमाने के बाद। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि इफ द कर्व इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन। अगर कोई भी कर्व हो, जैसे मान लीजिए सर्कल है, अगर एक्स एक्सिस से अबाउट घूमेगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उस शेप का v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन x1 से x2 तक y² dx। आपको इस तरह भी ये दिमाग में रखना है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो इसको हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर x के अबाउट घूमेगा तो क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम इसका? v इक्वल टू पाई x1 से x2 y² dx², सॉरी y² इंटू dx। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड नंबर, सिमिलरली अगर यही कर्व इफ द कर्व इज रिवॉल्व अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अब इसी कर्व को मान लीजिए हम ऐसे घुमाते हैं। हम अब इस सर्कल को हम पूरा पहले करते हैं, ऐसे सर्कल है। अब देखिए ये जो मेरा सर्कल है, अब इसको y के अबाउट घुमाइए, फिर मेरा क्या बनने वाला है? स्फीयर। ठीक है, अब ये स्फीयर बनता है, हम y से घुमाए तो y एक्सिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन। ठीक है, अब y एक्सिस के अबाउट जब घुमाएंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा? v इक्वल टू पाई y1 से y2 तक, मतलब यहाँ का जो वैल्यू होगा, यानी कि इस y पर कितना कट कर रहा है और इस y पर कितना कट कर रहा है, माइनस से लेकर के प्लस तक, माइनस से लेकर के प्लस तक, y1 से y2 और x² dy। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा इसको। अब देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब हमको क्या है, एक स्फीयर का यानी कि एक गोला का रेडियस है और उसका हमको क्या बोला गया? वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम चाहिए। तो कोई एक गोला मान लीजिए पूरा सर्कल है, हमको इसमें सिर्फ इतना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। मतलब ये क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, हमको यहाँ से कम करना है। तो हम एक सर्कल है, अगर इस सर्कल को हम यहाँ से काट देते, क्या देखिए गोला बन गया क्या? ठीक है, आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाइए। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर तो ये नहीं बोला गया है कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो हमको तब निकालिए, या वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तब हमको इसका वॉल्यूम चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है। आप किसी एक्सिस के अबाउट भी इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मेरा आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेंगे क्या, हम एक्स एक्सिस से एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। तो यदि एक्स एक्सिस से अबाउट घुमाएंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक क्लीन करना पड़ेगा। हमको चाहिए किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम मतलब इस स्फीयर का, ये देखिए अगर यहाँ से आप क्लीन कर देंगे तो हमको ये देखिए खोखला भाग वाला क्या, हमको गोला मिल रहा है क्या? उस गोला का हमको वॉल्यूम मांगा गया, बोला था फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसको क्लीन कर दें, ऊपर वाला देख लीजिए क्या हमको गोला हो रहा है क्या स्फीयर? तो ये किसके अबाउट घूमेगा? एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर हमको इसी वाई के अबाउट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक साइड इस साइड या इस साइड हम क्लीन कर देंगे, इस साइड। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए इस साइड हम क्लीन कर देते हैं, जरा आपको क्या एक स्फीयर दिख रहा है क्या गोला? तो वाई का जो पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा होगा, यहाँ पर वहाँ से वहाँ तक ले लेंगे। अगर वाई के अबाउट निकालना है तो हमको निकालना है कि एक्स के अबाउट, तो हम एक्स के अबाउट निकालेंगे। ये कैसे निकालते हैं, तो हम इसको यहाँ से क्लीन कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा जो था पहले क्या था, मेरा एक पूरा सर्कल था, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे
सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, ये पूरा इक्वेशन है। ऐसा सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका रेडियस क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से आर, यहाँ से आर, यहाँ से आर, हर जगह रेडियस क्या होगा, आर होगा, तो इसको हम आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, चलिए इतना कम कर ले, किसके अबाउट घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ पर लिखना है द कर्व revolve about x-axis, then volume of solid of relation, मतलब द कर्व रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब ये कर्व को हम किस तरह एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिलेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा v इक्वल टू पाई इंटू x1 से x2 तक। ठीक है, उसके बाद वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स के अबाउट तो क्या लेना है, वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव में ये r और 0। ठीक है, या ये 0 से अगर हम किस साइड जाएंगे, राइट साइड, तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू, और इसी हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस आर, यहाँ पर माइनस आर और ये 0 यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के भी एक रेडियस ही है ना, इस पूरे सर ये एक्स और वाई प्लेन पर जो है मेरा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर, यहाँ से यहाँ तक आर, फिर यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आर 0, यहाँ पर क्या होगा, आर 0। ठीक है, चलिए तो ये मेरा निकला है, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से हम वाई स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वाई स्क्वायर डालेंगे तभी तो आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मानिए, और इसमें हमको वैल्यू रखना है, तो पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2, तो हमको क्या करना है, ये इक्वेशन इसमें डालना है, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई, और देखिए यहाँ पर x1 यहाँ पे क्या है, माइनस आर, तो माइनस आर से आर तक जाएंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx। अब इसको सिंपल सा कम क्या करना है, हमको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, देखिए माइनस आर से आर, ये मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन होता है तो ये क्या होता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इवन फंक्शन मेरा कैसे है। देखिए पूरा क्या है, मेरा एफ एक्स है, इसको आप यहाँ पर एफ एक्स लीजिए, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एफ माइनस 1 रखने के बाद आपको यही फंक्शन मिले, देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स, हम क्या रखना है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सर यहाँ पर माइनस एक्स रखना है हमको, यानी कि ये जो यहाँ पर है एफ माइनस एक्स। ठीक है, आर स्क्वायर, फिर इस एक्स के हमको माइनस एक्स रखना है, इस माइनस को कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर आप सीख लिए, आर स्क्वायर माइनस, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं हमको फिर से वही फंक्शन आ गया है, यानी कि एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स। तो यहाँ से हमको करना क्या है, इसको v इक्वल टू, ये v मेरा क्या है, वॉल्यूम है, तो 2 पाई 0 से कहाँ तक जाएगा, आर तक, और इसको लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ तक क्लीन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। हो गया, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, बस वहां से आंसर हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, v इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, 0 से कहाँ तक जाएगा, r तक, और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, dx। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई,
ठीक है, आर स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एक्स। थोड़ा समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या 0 से आर है, और यहाँ पर देखिए 0 से आर, ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, और यहाँ पर फिर डी एक्स मल्टीप्लाई होगा इसमें, फिर आर स्क्वायर तो मेरा कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर सिर्फ डी एक्स बचेगा 0 से आर, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो आर स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर कहाँ से कहाँ तक, 0 से आर तक। तो अभी जिसका हम इंटीग्रेशन निकाले हैं आर स्क्वायर एक्स, ठीक है, बाद में हम लिमिट लगाएंगे। देखिए आर स्क्वायर एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट क्या है 0 से आर, ठीक है। अभी लिमिट इसमें डालते हैं तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर एक्स का क्या डालेंगे आर, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाई 3। अपर लिमिट तो डाल दिए हैं, अब बचा है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट डालने बाद क्या होगा पूरा 0, तो हमको पूरा 0 को नहीं लेना है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, इस पूरे कैलकुलेशन करिएगा तो क्या आ जाएगा 3r क्यूब, ठीक है। अब फिर 3r क्यूब में से एक r क्यूब जाएगा, 2r क्यूब बचेगा, ये 2r क्यूब बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, तो v इक्वल टू 4 पाई 4/3, इसको आप ऐसे लिखिए 4/3 पाई r क्यूब। तो आप यहाँ से आपको ये पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसको क्लियर कर देने से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना। तो ये हमको बोला गया था निकालेंगे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का क्या चाहिए, गोला का हमको वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या निकला 4/3 पाई r क्यूब, इसको नोट कर लीजिए। फिर आए क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बाय रिवॉल्विंग सेमी सर्कल हैविंग द इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू अबाउट x एक्सिस, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो हमको इस इक्वेशन से हमको एक वॉल्यूम निकालना है। देखिए ये किसका है इक्वेशन, सर्कल का। तो पहले भी सर्कल बनाते हैं, बना लिए सर्कल, ये x एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ये -4, ये यहाँ से यहाँ 4, फिर ये -4 और फिर यहाँ से यहाँ 4, एक सभी का रेडियस क्या हुआ इक्वल। लेकिन हमको बोला गया क्या सेमी सर्कल, हमको हाफ का लेना है। तो हमको यहाँ पर क्या बोला गया अबाउट x एक्सिस, तो हम क्या करते हैं इसको क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए किसके अबाउट घूम रहा है, ये एक सेमी सर्कल हो गया ना, आधा सर्कल। अब ये x एक्सिस अबाउट घूमेगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर ये रेडियस है यानी कि 4 होगा, इसका 4 का स्क्वायर कीजिए क्या आता है 16, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ये क्या आ जाएगा -4 और 0, और ये क्या आ जाएगा 4 और 0। आया हो आपको, ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमको इस गोला क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो पहले हमको जो इक्वेशन दिया गया उसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, गिवन द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। और किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो एक्स के अबाउट। तो यहाँ पर लिखना है सिंस द कर्व इज रिवॉल्व्ड about x axis then solid of वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट जब का द कर्व इज रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस, तो क्या होता है मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं v पाई x1 से x2 और यहाँ y स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे y स्क्वायर निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू हम 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं 9, तो भी क्या हो जाएगा। अब एक चीज और देखिए, x1 माइनस 4, x2 क्या है 4। जब भी लेना है तो हमको लोअर वैल्यू लेना है, यहाँ जब भी रखना है हमको क्या लिखना है, लोअर वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा कम है। क्योंकि हम कहाँ जाते हैं, जब भी कम क्या करते हैं ऑलवेज टाइम, बार बार, कि हम धीरे धीरे कि छोटे कम से हम बड़े कम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमको -4 से 4 लेना है, ऐसा नहीं करना है कि हमको 4 से -4 लेना है, -4 नीचे में और 4 ऊपर में, ठीक है। ऑलवेज टाइम आपको ध्यान बनाना चाहिए कि हम लोएस्ट वैल्यू जो होगा मेरा वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आप कहीं कितना भी इंटीग्रेशन वाले जी कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, हम बड़ा वैल्यू पहले लेंगे और कम वैल्यू ऐसा, ठीक है। तो पहले हमको जो यहाँ पर लेना है लोअर वैल्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, मतलब जो मेरा कम लोएस्ट वैल्यू है वो, और उसके बाद जो बड़ा वैल्यू है वो लेना है, ठीक है। तो -4 से 4, तो b इक्वल टू पाई -4 से 4, -4 से 4, और यहाँ पर क्या वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए निकाले हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है dx, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं सिंपल सा। और ये मेरा कौन सा फंक्शन है, इवेंट फंक्शन, ठीक है। तो जैसे इवेंट फंक्शन होगा इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 × 2, देखिए b इक्वल टू, यहाँ पर पाई है तो पाई रहने दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, जैसे ही मेरा इवेंट फंक्शन है तो इसको लिखेंगे 2 × 2, बदल जाएगा पूरा ये, अब ये 0 से 4 हो जाएगा, 0 से 4, और यहाँ पर इसको हम 16 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा इवेंट फंक्शन है, इसको हम डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत इंस्टेंट। तो उसके बाद फिर आगे देखिए, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, ठीक। इसका इंटीग्रेट करेंगे, ये 16x और x³/3, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक, ठीक है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं इसको, लिमिट को। देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर क्या है 2 पाई, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये 16 मल्टीप्लाई 4, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, माइनस, और ये 64/3, दिख रहा है आपको क्या। चलिए अब देखिए हमको इसको कैलकुलेशन करना है, तो आपके पास कैलकुलेटर है तो उसको सॉल्व कीजिए, वहाँ पर देखिए वैल्यू कितना आता है। तो 64 माइनस 64 डिवाइडेड एलसीएम लिख कीजिए, वहाँ पर आ जाएगा 128/3, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 128/3, 8 2 10 1 11, ये इतना ही मेरा वैल्यू आएगा। p इक्वल टू क्या होगा 2 8 16, 2 2 4 1 5, और ये 256π/3, 6 2 8 5 से, तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा 256π/3, ठीक है। आप यहाँ से ये इस पर भी चेक कर सकते हैं, देखिए मेरा क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। रेडियस मेरा क्या है 4 है, इस पर आप 4 डालिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 चौके 16 चौके 64, यानी क्यूब हो जाएगा। तो 64 गुना 4 कीजिए तो 4 चौके 16, 4 6 24 25, 256, और फिर यहाँ पर पाई है, तो 256π/3 हो गया क्या। आप इस पर भी चेक कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। अब देख यहाँ पर देखिए, कंसंट्रेटर को फोकस कीजिए, ये मेरा लास्ट सवाल है, ठीक है। हम इसके बताने के बाद आपको कोई सवाल नहीं बताने वाले हैं, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा। अगर ये इसको हम समझा देंगे तो आपको और कई सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन में ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, ज़्यादा काफ़ी सवाल नहीं पूछा जाता है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो कोई और सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से समझाते हैं आपको। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एलिप्स, हमको एक एलिप्स का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, समझ में आ रहा है आपको, एक एलिप्स का वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिए अबाउट किसके एक्सिस, एक्स एक्सिस किसके अबाउट घूम रहा है, ये एलिप्स एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस को ही हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस को ये जो आपको ये लाइन
देखिए ये मेरा क्या एक्स और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, शायद आप पढ़े होंगे फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया एक एलिप्स है जो किसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट। चलिए, तो मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा सर्किल बना लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए एक्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है। हमको यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट कैसे पता चलेगा। देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स है ये जो लाइन गया है इस तरह से, ये जो लाइन गया है, ये लाइन किसको काट रहा है, एक्स को, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या है, ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए एक्स को अगर लेंगे, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से हम एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर होगा, है। तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस ए होगा, नहीं होगा। तो जो मेरा प्लस वाला होगा तो यहाँ का पॉइंट्स होगा ए जीरो, और जो माइनस वाला है वो पॉइंट्स मेरा क्या होगा, माइनस ए जीरो, वो पॉइंट्स मेरा यहाँ का होगा। उसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे में क्या होता है मेरा माइनस, तो जीरो माइनस बी, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, जीरो बी। तो सभी जगह हमको पॉइंट्स मालूम है। हमको अगर x के अबाउट यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि x के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो देखिए हमको क्या करना है, ये पॉइंट से ही मतलब है, ठीक है, नहीं ये पॉइंट से मतलब है। हमको सिर्फ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मतलब है, यानी कि x वाले पॉइंट से, x के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हमको x वाले पॉइंट से मतलब है। तो हमको इसको क्लीन कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल, ये जो है नीचे वाला को, इसको भी हम क्लीन कर देते हैं। और ये पॉइंट तो मेरा माइनस ए जीरो है, माइनस ए जीरो, ठीक है, ठीक है। ये जो है मेरा पॉइंट, ये ए जीरो है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्स के अबाउट। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, सारा चीज जो हमको दिया गया है, सॉल्यूशन गिवन द एलिप्स, सॉल्यूशन ऑफ एलिप्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स के अबाउट बोला गया है, तो यहाँ पर लिखना है सिंस कर्व जो है मेरा, कर्व इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 से x अबाउट है ना, तो x1 से x2 और वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। x के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अगर इसी में एलिप्स हम बनाते, ठीक है, अगर उसको हम y के अबाउट रिवॉल्व कराते तो हमको यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता, तो फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पर डी वाई हो जाता है। अभी हम x के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमको वाई स्क्वायर निकालना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से निकाल रहे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको वाई स्क्वायर निकालना है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए फिर देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, इसको एलसीएम लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे। फिर इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर जाएगा उस पर, तो पूरा पर क्या हो जाएगा, रूट। तो y इक्वल, सॉरी हमको रूट में नहीं लाना है, हमको चाहिए कि सिर्फ वाई स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर वाई स्क्वायर ही रहने देना है, ठीक है। चलिए आगे, तब इसमें हम यहाँ पर डालते हैं 9, वॉल्यूम यहाँ पर पाई है, और देखिए मेरा x1 से x2 तक लिमिट क्या होगा, माइनस ए तक, माइनस ए से कौन तक जाएगा, ए तक, तो यहाँ पर माइनस ए डालिए और ए तक जाना है। और वाई स्क्वायर क्या है मेरा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी एक्स, ठीक है।
चलिए इसको लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो ये मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। ये तो मेरा पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो पहले इसको नोट लिखिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बताते हैं। इधर स्पेस बहुत कम है। करें इसको, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब वहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा मेरा 0 से a, और यहाँ पर 2 पाई, तो v इक्वल टू 2 पाई 0 से कहाँ तक जाएगा, a तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। उसके बाद हम इसको 0 से a तक करेंगे, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 2 पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स का एक्स इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। अब इसमें हम अपर लिमिट डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर a आएगा तो ए स्क्वायर है तो ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर ए क्यूब बाई 3। फिर लोअर लिमिट डालेंगे जैसे ही, तो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0, हमको उसको कोई कम नहीं, तो हमको उसको नहीं लेना है, तो कंसीडर नहीं करेंगे उसको। तो चलिए ये क्या जाएगा 3a क्यूब माइनस a क्यूब जाएगा, तो 2a क्यूब, इसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई बी स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर तो ए स्क्वायर है ही, ये क्या हो जाएगा 2a क्यूब बाई 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4 बाई 3, पहले लिख लेते हैं इसको क्लीन कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम आपका 4 बाई 3, और यहाँ पर पाई है, और देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, और लिखते हैं इसको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको हम एक बार और लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा 4 बाई 3 पाई बी स्क्वायर ए, समझ आया क्या। तो ये मेरा क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेट, मतलब एलिप्स का मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई बी स्क्वायर ए, समझ में आया क्या। चलिए इसको आप याद नहीं रखेंगे, बल्कि जैसे हम बताएं निकालने के लिए वैसे निकालना। अगर इसी में आपको y के अबाउट रिवॉल्व करा देगा, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा v इक्वल टू 4/3 पाई ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़िए और जितना सवाल आता है इसके आगे उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए तो बेहतर रहेगा। अब इसके आगे जो बताएंगे शायद हो सकता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या पैरेलल एक्सिस थ्योरम कोई बता दिया जाएगा, तो इसको क्लियर कीजिए। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है।